वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एमपीपीएससी 2020 एमपीजी की हम पढ़ रहे हैं। हम इसके पहले भी हमारी क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाकर एमपीपीएससी की सिलेबस आप देख सकते हैं और क्लासेस भी, और साथ ही टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एमपीपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज एमपीपीएससी की जलवायु पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ से एमपीपीएससी का एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे पिछली 2019 में आया था कि एक क्वेश्चन की जलवायु इसमें कौन से विद्वानों ने ये कहा है। तो हालांकि दोस्तों यहाँ 3 विद्वान हैं। तो एमपी मध्य प्रदेश का क्लाइमेट, मध्य प्रदेश की जलवायु। तो दोस्तों अगर मैं जलवायु की बात करता हूँ तो अपने यहाँ जैसे पूरे देश में 3 जोन में डिवाइड किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु आती है। ऐसे एमपी में भी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु आती है। ठीक है, ये 4-4 महीने का टाइम जोन होता है। तो हमारे यहाँ ये वर्षा कब होती है? तो दोस्तों अगर इसका मैं बात करूं तो ये मान लीजिए कि ये कुछ इसको ऐसा अन्यथा मत लीजिए, थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ ऐसा ही एमपी का। तो देखो दोस्तों, ये है मतलब कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये इधर है अरब सागर। ठीक है, तो जो मानसून है तो एक तो अरब के साथ अलग की इधर से उठता है और एक बंगाल की खाड़ी होके ये एमपी यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो इस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से। इधर भी अरब सागर से जो आती है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून है तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये अरब सागर से जुड़ती है। और ये दोस्तों पूरब की ओर आती है बंगाल की खाड़ी से। तो एमपी में दोनों तरफ से वर्षा होती है। ठीक है, तो एमपी की पूर्वी जोन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये जो जलवायु का है तो 15 जून से 15 सितंबर के मध्य बारिश होती है। ठीक है, तो हम जलवायु के बारे में आज पढ़ेंगे। और हमारी यहाँ तो मध्य प्रदेश की जलवायु, एमपी की जलवायु को विद्वानों ने इस प्रकार वर्गीकृत किया है। दोस्तों एमपी में 3 विद्वानों ने, इससे एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है पिछले 2019 में। तो इससे आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इसको 3 उसमें अलग 3 विद्वानों ने उन्होंने क्या क्या व्याख्या की है इसके आधार पर हम समझेंगे। तो पहले विद्वान हैं दोस्तों, 2 विद्वान हैं, A.R. सुब्रमण्यम, टी श्रीमन्य नारायण 1991 में। इनने मध्य प्रदेश की जलवायु क्लाइमेट 3 भागों में विभाजित किया है। अर्ध शुष्क तथा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। आधार जो इनका है तापमान वर्षा के वितरण के आधार पर। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु अलग अलग विद्वानों ने इसमें डिस्क्राइब किया है, इसकी व्याख्या की है। इसमें हम पहले विद्वान पढ़ेंगे
दो लोगों की राय से, क्या क्या इनकी राय है। जो दोस्तों इनका मध्य प्रदेश जलवायु में AR सुब्रमण्यम और त्रिसी मन नारायण 1991 में मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला अर्ध शुष्क तथा स्टेपी जलवायु, दूसरा गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, तीसरा उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जल। अगर दोस्तों मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी का भी पृथ्वी है, ठीक है। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो जो दोस्तों ये होता है 0 से 23 के बीच में, इधर भी, तो इधर अगर आप जाएंगे इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। 0 से नॉर्थ में जाने पे इसको बोलते हैं, साउथ में जाने में दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय और ये कर्क रेखा, न यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती न बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती। तो जो अपना इंडिया है तो ये 8 से लगभग 37, तो जो MP है तो यहाँ टेम्परेचर मतलब कि मॉडरेट रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बोलता है इन विद्वानों ने क्या बोला, अर्ध शुष्क, न ज़्यादा बहुत ज़्यादा सूखा, न बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी, गर्म शीतोष्ण जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो जो दोस्तों 23 डिग्री के आसपास का ये पेटी होती है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो AR सुब्रमण्यम और त्रिसी मन नारायण 1991 में 3 भागों में विभाजित किया। अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, तीसरा उष्ण कटिबंधीय आद्र शुष्क जलवायु। और जो इनका आधार था तीनों को डिफाइन करने का, तापमान और वर्षा के आधार पर। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको MP का मैप समझे तो जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, तो इधर ये बघेलखंड का प्लेटू, रीवा पन्ना का प्लेटू, ये विंध्याचल पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत। एक मिनट दोस्तों, मैं अगर आपको समझाऊं यहाँ पे, ये है मध्य उच्च पठार, ये है सतपुड़ा का पर्वत, ये नर्मदा घाटी, ये बघेलखंड प्लेटू, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, तो ये बघेलखंड, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड, मध्य उच्च पठार, मालवा का पठार, और ये नर्मदा घाटी, और ये सतपुड़ा का पठार। एक मिनट दोस्तों, ठीक है।
तो अगर मैं ये हाइलाइटर ले लूँ इसमें ये, तो दोस्तों ये जो है विंध्यान का पठार, ये सतपुड़ा का पठार। तो दोस्तों जो ये बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा बघेलखंड, रीवा पन्ना और सतपुड़ा की ज़्यादा बारिश होती है। इस इस एरिया में तो बहुत ही कम बारिश होती है। जो अरब सागर से बारिश होती है तो ये सतपुड़ा का पठार की छायावृष्टि के चक्कर में मालवा के पठार में इधर ये जो एरिया है इसमें बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि ये नर्मदा और मतलब के विंध्यन और नर्मदा के बीच में पड़ता है, तो इधर बारिश होने की बहुत कम संभावना रहती है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आपको विद्वान पढ़ते हैं कोपेन ने क्या कहा जलवायु के संबंध में। तो कोपेन ने दो भागों में बांटा है, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, शुष्क शीत मानसून जलवायु, आधा दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी भाग। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि जो अरब सागर से जो बारिश होती है, कोपेन ने इसको समझाया है। और यह कि जो भी पश्चिमी भाग में बारिश थोड़ी सी लगे पूर्वी मध्य प्रदेश के कंपेयर में पश्चिम एमपी में कम बारिश होती है। उसका रीजन ये है बघेलखंड प्लेट्यू मतलब पठार और सतपुड़ा और विंध्याचल का कुछ ही जो उधर से आती है तो छाया वृष्टि पड़ती है और पठार के मतलब पहाड़ के चक्कर में इधर बारिश बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो कोपेन ने जलवायु को दो भागों में बांटा है, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, दूसरा शुष्क ऋतु मानसून जलवायु। इसका आधार क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि अरब सागर से उठती है, वह मध्य पश्चिमी भाग। तीसरे विद्वान का नाम थान विंटन है। ठीक है, तो इन्हें तीन भागों में जलवायु को बांटा है, तार अल्पाद जलवायु, दूसरा शुष्क अल्पाद जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। तापमान, वर्षा, जल के फसलों के आधार पर डिवाइड किया है। देखो दोस्तों, जो थर्ड थेवेट ने कहा कि तार अर्ध जलवायु, शुष्क अल्पाद जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, तो इनका जो आधार था तो इनका तापमान, वर्षा और जल के संतुलन के आधार पर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु तीन विद्वानों ने दिया है, इनकी अलग अलग इनकी व्याख्याएं हैं। तो यहाँ से आपसे एमपीपीएससी में डायरेक्ट पूछता है कि ये कौन से मतलब विद्वान ने जलवायु के बारे में अपनी व्याख्या दी, या कि बहुत पूछ सकते हैं इनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। हालांकि अभी तक तो नाम ही पूछा है, तो आपको इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं जा रहा हूँ, आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज कवर करवा रहा हूँ। तो A.R. सुब्रमण्यम, सी नारायण 1991 में तीन प्रकार की जलवायु बोला है, अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु। इनका जो आधार था तो तापमान और वर्षा के आधार पर। ठीक है, कोपेन ने दो भागों में डिवाइड किया, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, दूसरा शुष्क ऋतु मानसून जलवायु, आधा दक्षिण पश्चिम व पश्चिमी भाग, तीसरा है थर्ड थेवेट, इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया, तार अल्पाद जलवायु, शुष्क अल्पाद जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, तापमान, वर्षा और जल के फसलों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये अगर इनका नाम भी याद रखें तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों।
मध्य प्रदेश की जलवायु। तो जलवायु क्षेत्र एवं जलवायु विशेषता इस प्रकार है। पहला, उत्तर का मैदान, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडा। मालवा का पठार, ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म, शीत ऋतु में सामान्य ठंडी। तीसरा है नर्मदा घाटी, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी। बघेलखंड का पठार, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, शीत ऋतु में सामान्य ठंडी। विंध्य पर्वत क्षेत्र, ये ग्रीष्म ऋतु में कम गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु टोटल 5 भागों में डिवाइड है। ठीक है, ठीक है। उत्तर का मैदान जो है, मैदानी इलाका, ये विंध्य पठार, ये मालवा का पठार, ये नर्मदा घाटी, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा का पठार। ठीक है दोस्तों। तो उत्तर के मैदान में गर्मी में अधिक गर्मी, ठंड में अधिक ठंडी। जो मालवा का पठार है, गर्मी में सामान्य गर्म और ठंडी में सामान्य ठंडी। ठीक है। नर्मदा घाटी में अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंडी पड़ती है। बघेलखंड के पठार में बहुत गर्मी, बहुत ठंडी। तो दोस्तों, मैं अगर आपसे ये बोलूं, बघेलखंड में अधिक गर्मी और ठंडी में सामान्य ठंडा, और विंध्य पर्वत में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंडी। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की जलवायु परिभाषा, किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था या गति के औसत रूप में पाई जाने वाली जलवायु कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो जलवायु का अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली तापमान, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था, गति की औसत रूप में पाया जाने वाला वर्षा को जलवायु कहते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु 5 भागों में है। उत्तर का मैदान, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी। मालवा का पठार, गर्मी में सामान्य गर्मी और ठंड में सामान्य ठंडी पड़ती। ठीक है। नर्मदा घाटी, बहुत गर्मी, साधारण ठंडी। बघेलखंड का पठार, गर्मी में अधिक गर्मी, शीत ऋतु में सामान्य ठंडी। विंध्य पर्वत का क्षेत्र, गर्मी में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंडी। अगर आपको मैं क्षेत्र के हिसाब से दोस्तों डिवाइड कर समझाऊं तो शीत ऋतु में सामान्य ठंडी पूरी एमपी में पड़ती है। केवल एक इलाका है, उत्तर का मैदान, शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। दोस्तों 1 मिनट। तो मैं अगर आपको इसको 1 मिनट आप आपको अगर 1 मिनट में समझाऊं दोस्तों, तो आप इसे समझिए कि ये है उत्तर का मैदान। ठीक है। ये है बुंदेलखंड, ये रीवा पन्ना का पठार, ये बघेलखंड, ये मालवा का पठार, ये है विंध्य क्षेत्र, ये सतपुड़ा क्षेत्र, ये नर्मदा घाटी। तो दोस्तों, अगर मैं ये बात करूं, ये बस इलाका छोड़ दीजिए उत्तर का मैदान, तो यहाँ अधिक गर्मी भी और अधिक ठंडी भी पड़ती है। बाकी पूरी एमपी में सामान्य ठंडी पड़ती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इधर
नर्मदा बघेलखंड में अधिक गर्मी पड़ती है और उत्तर मैदान में अधिक गर्मी पड़ती है। मालवा में और विंध्य में कम गर्म होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। आपसे एमपीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमपी की जलवायु कैसी है, तो आपका जवाब होना चाहिए मानसूनी जलवायु है। जलवायु को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है उत्तर का मैदान, इसमें बुंदेलखंड, मध्य भारत, रीवा पन्ना का पठार शामिल होता है, जो समुद्र से दूरी होने के कारण यह गर्मी में अत्यधिक गर्मी, ठंड में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया, 1 मिनट, ये उत्तर का मैदान, यहाँ अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है, ये उत्तर भारत में मैदान हो गया। नेक्स्ट, मालवा का पठार, यह जलवायु सम पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर न तो गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, न शीत ऋतु में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। दोस्तों, ये मालवा का पठार है। यहाँ ना ज्यादा गर्मी पड़ती, न ज्यादा ठंडी पड़ती, यहाँ मतलब समान टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा घाटी, थर्ड, यह मानसून जलवायु है। गर्मी में अत्यधिक गर्मी, ठंड में साधारण ठंडी, इसका निकट से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, मैं आपको समराइज करवाऊं तो नर्मदा नदी ये है, इसका ये है। तो यहाँ पे गर्मी तो बहुत, मतलब कि नर्मदा नदी, ये जो घाटी है नर्मदा घाटी, तो यहीं से लगभग 23.5 कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों 1 मिनट, कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए एमपी के कितने जिले हैं दोस्तों, तो 14 जिले हैं। अगर इंडिया में कितने राज्यों से गुजरती है, आपको जवाब होना चाहिए 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। और एमपी के 14 जिलों से गुजरती है। नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर ही चलती है। ठीक है दोस्तों। तो ना तो यहाँ बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, विंध्य की पहाड़ी, इसमें अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ती और ठंड में साधारण ठंडी पड़ती है। विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र समजलवायु क्षेत्र है। पचमढ़ी, अमरकंटक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, अगर ये विंध्य की पहाड़ी है, तो विंध्य की पहाड़ी ये है। ठीक है, तो विंध्य में इसमें ना अधिक गर्मी पड़ती, ना ही बहुत साधारण भी ठंडी पड़ती है। विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र समजलवायु क्षेत्र है। इसमें पचमढ़ी, अमरकंटक आता है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार हमने कौन कौन सी मतलब कि पढ़ लिया, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, विंध्यन का पहाड़ी प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े संबंधित वेधशाला इंदौर में है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून का कहने का मतलब अरब सागर से उठने वाली मानसून, जो मैंने आपको इंडिया के नक्शे में बताया था। इधर अरब सागर
ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी, ये एमपी मान लीजिए, तो इधर से ज़्यादा बार दक्षिण पश्चिम मानसून से ज़्यादा बार, मतलब कि बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम की मानसूनें हैं बंगाल की खाड़ी। और प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा होती है। तो दोस्तों यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों पचमढ़ी कहाँ है? तो पचमढ़ी होशंगाबाद, ठीक है दोस्तों, होशंगाबाद में है। और होशंगाबाद तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। और ये नर्मदा घाटी में होशंगाबाद है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा भिंड में 55 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों ये भिंड उच्च मध्य पठार का क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। और प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, ठीक है दोस्तों। प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, मतलब मालवा का पठार। तो जो इधर होता है इधर वर्षा कम होती, ठीक है। 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, मतलब कि बघेलखंड, ठीक है दोस्तों। तो बघेलखंड हो गया, इसमें कुछ सतपुड़ा का क्षेत्र आता है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मैं ये फैक्ट बेस पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट वो लोग पूछ लेते हैं। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पचमढ़ी में होती है, 199 सेंटीमीटर। पचमढ़ी होशंगाबाद में तवा नदी है जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और ये नर्मदा घाटी में स्थित है, ठीक है दोस्तों। सबसे कम वर्षा भिंड में 55 सेंटीमीटर होती है, ठीक है दोस्तों। और 55 सेंटीमीटर से कम वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र है। 75 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का औसत 140 सेंटीमीटर के लगभग है, जबकि प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा 75 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में 140 सेंटीमीटर और पश्चिमी क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है और सर्वाधिक तापमान गंज में 48 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.7 और मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है दोस्तों। तो और सबसे कम तापमान शिवपुरी में पाया जाता है। शीत ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। कैसा है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय स्वरूप का प्रदान करने के लिए प्रदेश से मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायित्व है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। मतलब दोस्तों एमपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायित्व है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इस मानसून जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ये समराइज फिर से करवा दूं। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में। होशंगाबाद, पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। तो 199 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा भिंड में। प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र का औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर है,
जबकि प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र 75 सेंटीमीटर है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। सर्वाधिक तापमान गंजौसौदा ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। अगर दोस्तों मैप में समझा जाए तो मैं मैप में समझाऊं अगर आपको, 1 मिनट। ये जो एरिया है पश्चिमी एरिया है, ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये पूर्वी मध्य प्रदेश। अगर आपको नहीं समझ में आया, 1 मिनट, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे समझ लीजिए, ये पूर्वी एमपी, ये पश्चिमी एमपी। यहाँ 75, इधर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कम बारिश होती है। यहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पचमढ़ी में होती है, 199 सेंटीमीटर, पचमढ़ी होशंगाबाद, ठीक है। और सबसे कम भिंड में होती है, भिंड में होती है, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पे है गंजौसौदा, ठीक है दोस्तों। और इधर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है और पश्चिम में सबसे कम वर्षा भी होती है, तापमान भी है। इधर पूर्वी एमपी में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्र में औसत वर्षा 75 है, ठीक है। और इधर पूर्वी क्षेत्र में 140 होती है, ठीक है। औसत तापमान 21 सेंटीमीटर। सबसे कम तापमान शिवपुरी का मापा गया है। सबसे ज़्यादा तापमान दोस्तों यहाँ पे है, अगर आपको दिखाऊं, सबसे कम तापमान अगर देखा जाए तो तापमान शिवपुरी का है, तापमान सबसे कम शिवपुरी का है, ठीक है। और इधर 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि औसत वर्षा 112 है, ठीक है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में 140, जबकि इधर 75 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, इस प्रकार हम एमपीपीएससी की जलवायु, एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग एमपीपीएससी के लिए मध्य प्रदेश का जलवायु हमने पढ़ लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों इसमें जो भी सोर्स फॉलो किए जा रहे हैं काफ़ी ऑथेंटिक है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है और हमारी टीम एमपीपीएससी के लिए जल्द से जल्द आपके पूरा सिलेबस कवर करवाएगी और साथ ही हम लास्ट मार्च तक पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। इसमें हमारी टीम पूरा वर्क कर रही है और साथ ही दोस्तों हम एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं और हमारी चल भी रही हैं और हम फुल लेंथ भी मार्च महीने में हम आपका सिलेबस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लाएंगे एमपीपीएससी के लिए। हमारी टीम इस पर पूरा वर्क कर रही है। अभी हम क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। वो तो बहुत बहुत धन्यवाद।